आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना खासकर जीएचएमसी हुदूद में कोरोना केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा जारी। मुआयनों की तादाद में इजाफा करने हुकूमत से किया गया मुतालबा। डायग्नोस्टिक सर्विसेज सेंटर्स के जिम्मेदारों के साथ रियासती वज़ीर सेहत राजेंद्र ने मुनक़्क़िद किया इजलास। गच्चीबौली स्टेडियम में कायम करदा दवाखाना अंदरून एक हफ्ता काम शुरू कर देगा, रियासती वजीर ने किया दावा। सिलसिला में रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ KTR ने रायतू बाजार का किया इफ्तिताह। किसानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पाबंद अहद, KTR ने दिया बयान। कर्नल संतोष बाबू की तर्ज पर शहीद फिरोज खान के अफराद खानदान को भी ऐलान करदा रकम अदा की जाए। कांग्रेस रुकने पार्लियामान रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से किया मुतालबा। मीराला मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में जीएचएमसी अहदेदारों का दौरा। सड़क की तौसी और दीगर बर्दी कामों के लिए किया गया मुआयना। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने अपने हल्क़ा असम्बली सिरसल्ला में रायतू बाजार का इफ्तिताह अमल में लाया। बाज़ा उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी जो इक़दाम 60 साल में नहीं कर सकी, वो TRS हुकूमत और KCR ने सिर्फ 6 साल में कर दिखाए हैं। रायतू बाजारों में किसानों को रास तरकारी फरोख्त करने का, आवाम को कम कीमत में ताज़ा तरकारी हासिल करने का मौका फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को काश्त करने के लिए रायतू बंधु स्कीम के तहत फी एकड़ 5000 रुपए भी फराहम किए जा रहे हैं। నియోజకవర్గాన్ని నేను ఒకటే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. తప్పకుండా ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఈ పట్టణాన్ని రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలోనే ఒక అగ్రశ్రేణి నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత నాది. ఈ ప్రజలిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని, మీరిచ్చిన అవకాశం వల్లనే ఈరోజు నేను ఈ వేదిక మీద కూర్చున్నా, 4 పనులు చేయగలుగుతున్నా. మీరిచ్చిన అవకాశం, మీ ఆశీర్వాదం వల్లనే. కాబట్టి తప్పకుండా మీ రుణం తీర్చుకునే దిశగా భారతదేశంలోనే ఒక అగ్రశ్రేణి నియోజకవర్గంగా, అగ్రశ్రేణి ప్రాంతంగా, పట్టణంగా మన పట్టణాన్ని, ఈ జిల్లా కేంద్రాన్ని, మన నియోజకవర్గాన్ని ముందుంచుతానని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి మీకు తెలియజేస్తూ, ఈ రైతు బజార్ను నీట్గా పెట్టవలసిన బాధ్యత మార్కెటింగ్ శాఖది, మున్సిపల్ శాఖదని మళ్ళొక్కసారి గుర్తు చేస్తూ, మళ్ళీ మా పత్రికలలో రాస్తారు. లేకపోతే మీరు చెత్తా చెదరం నింపితే ఇక మంత్రి వచ్చిండు, ప్రారంభోత్సవం చేసిండు, పోయిండు, మళ్ళీ చెత్త వేసిండు వీళ్ళంతా అని చెప్పి మనం ఇబ్బందుల పాలవుతాం, అనవసరంగా ప్రజల దృష్టిలో పలసనవుతాం. కాబట్టి దయచేసి దీన్ని నీట్గా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి మీకు కోరుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని బాగా పూర్తి చేసిన కలెక్టర్ గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, జై తెలంగాణ। रियासती वज़ीर सेहत राजेंद्र ने डायग्नोस्टिक सेंटर्स के जिम्मेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इजलास में कोरोना से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात किए गए और बाज़ा रियासती वज़ीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गच्चीबौली स्टेडियम में क़याम करदा दवाखाना बाज़ाब्ता तौर पर अंदरून एक हफ्ता कारकर्द हो जाएगा और इस दवाखाने में 50% स्टाफ के साथ 3 शिफ्ट्स में काम किया जाएगा और कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी कायदीन के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि कोरोना को लेकर सियासत की जा रही है, जबकि इस मौके पर हुकूमत को मुफीद मशवरे दिए जाने चाहिए। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोरोना की वबा और दोनों रियासतों में 22 जून तक किए गए मुआयने और मुस्बत केसेस पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो एक सर्वे के मुताबिक मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश में 7 लाख अफराद के ताहाल मुआयने किए गए हैं। इनके मुंजमला 9372 अफराद के नमूने मुस्बत पाए गए और उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश में 113 अफराद की मौत ताहाल वाक़ हुई है। जबकि यही मंजर अगर तेलंगाना में देखा जाए तो सिर्फ 60,000 अफराद के ताहाल मुआयने किए गए हैं, जिनके मुंजमला 8672 अफराद के मुस्बत नमूने आए हैं और उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया है और तेलंगाना में ताहाल 217 अफराद की मौत वाक़ हुई है।
रियासती मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा की जानिब से रियासती हुकूमत और वज़ीर-ए-आला केसीआर पर की जाने वाली तनकीदें निचली सियासत है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान रवाना किए गए मजदूरों को उनके मकाम तक पहुंचाने के लिए 1 रुपया भी फराहम नहीं किया, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने लाखों मजदूरों को मुफ्त रेलवे टिकट फराहम करते रवाना किया है और हर किसी के खाते में 1500 रुपये जमा करने के अलावा 12 किलो चावल फराहम करने के इक़दाम भी किए गए। उन्होंने मजीद बताया कि फंड्स की इजराई मरकजी वजीर और ख़ास तौर पर सदर बीजेपी की जो तनकीद है वो मुज़िका ख़ैज़ है। హరితహారం మరి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో 150 మున్సిపల్ డివిజన్లలో రెండోది పార్కులు కానివ్వండి, కాలనీస్, బస్తీలు, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి, స్కూల్, హాస్పిటల్ అన్ని ప్రాంతాలలో మరి మొక్కలు నాటేటువంటి కార్యక్రమాన్ని భారీ ఎత్తున చేపట్టడం జరుగుతుంది. నేను మీడియా మిత్రులకు అందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, అంటే మన పిల్లలకు సమాజానికి ఎంత ఆస్తి ఉన్నది అనే దానికంటే ఎంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నాం, ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం. ఇది క్యాపిటల్ సిటీ కాబట్టి పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఇది ఒక ప్రభుత్వము, ఒక జిహెచ్ఎంసీ బాధ్యత, ఒక హార్టికల్చర్, అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ యొక్క బాధ్యతనే కాకుండా నేను గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఇది సామాజిక బాధ్యత. ఇది ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ. గవర్నమెంట్ ద్వారా, జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా, హార్టికల్చర్ ద్వారా మరి మీకు కావాల్సినటువంటి మొక్కలు కానివ్వండి, చెట్లు కానివ్వండి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇది దయచేసి అందరూ సామాజిక బాధ్యత కింద తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, కార్పొరేటర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు అనే కాకుండా అందరూ కూడా మీరు దయచేసి ఇది ఒక మహాయజ్ఞం. దీంట్లో ఏంటంటే లేనిపోని రోగాలు వస్తున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో. कांग्रेस रुकन पार्लियामान रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि जिस तरह कर्नल संतोष बाबू के अफराद ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर 5 करोड़ रुपए की इमदाद अदा की गई, इसी तरह शहीद फेरोज़ खान के अफराद ख़ानदान को भी ऐलान करदा रकम अदा करने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि फेरोज़ खान के अफराद ख़ानदान ने उन्हें बताया है कि गुज़िश्ता 6 साल से वो दफातर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ताहाल उन्हें ऐलान करदा रकम हासिल नहीं हुई। सीएल विकायत भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत और वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाते हुए मुफ्त इलाज करने के इक़दाम करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत से किए जाने वाले मुआयनों में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से कोरोना मुतासरा अफराद का खानगी दवाखाने में इलाज करवाने और मुआयना करने के लिए जो चार्जेस मख्तस किए गए हैं वो गरीब और मुतवस्सित तबका अदा नहीं कर सकता। यही वजह है कि इसे आरोग्यश्री के तहत मुफ्त लाते हुए इलाज किया जाना चाहिए। रियासती वज़ीर सयाहत और स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने बैनुल अक़वामी ओलंपिक डे के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के खेल कूद के मुकाबले मुनक़िद नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर और रियासत में एक जामे स्पोर्ट्स पॉलिसी मुरतब करते हुए रियासत में खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करना चाहते हैं और ग्राउंड्स में भी इजाफा किया जाएगा। और बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों को हर तरह की सहूलतें फराहम कर रही है। सदर तेलंगाना यूथ कांग्रेस
पार्टी अनिल कुमार की क़यादत में गांधी भवन के पास मरकजी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 17 दिनों से रोज़ाना की असास पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बाज़ा अनिल कुमार यादव ने बताया कि मुल्क और रियासत की आवाम कोरोना और लॉकडाउन से माली मुश्किलात से दो चार थी। अब मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए मजीद मुश्किलात में आवाम को धकेला जा रहा है। सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोरोना इलाज के फौरी तौर पर आरोग्यश्री स्कीम में शामिल किया जाए। मीडिया से बात करते हुए पीर शब्बीर अहमद ने मुल्क और रियासत खासकर तेलंगाना में कोरोना वायरस के वाक़यात में अचानक इजाफे पर इजहार तशवीश किया है और कहा है कि इस वबा को काबू करने के लिए सख्तगीर इक़दाम की ज़रूरत है। दूसरी जानिब आवाम को भी इंतज़ामिया के इक़दाम में भरपूर ताउन करने की उन्होंने अपील की। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत और ख़ासकर ज़िला KCR से अपील की कि कोरोना इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाते हुए आवाम के मुफ्त इलाज को यकीनी बनाया जाए। पालाकुर्ती मंडल वाल्मीडि मौजे के मुतवत्तिन शेट्टी ब्रादरान ने रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव से मुलाकात करते हुए 300 गज पर मुश्तमिल अराजी ग्राम पंचायत को बतौर अतिया पेश की। खबलजी मां शेट्टी ब्रादरान ने मस्कुरा अराजी को ग्राम पंचायत के नाम पर रजिस्टर करवाया और उसके कागजात रियासती वजीर के हवाले किए। रियासती वजीर ई दयाकर राव ने मां शेट्टी ब्रादरी के इस जज्बे की सताइश भी की। रचाकुंडा पुलिस ने कीसरा पुलिस स्टेशन हुद में हुई डकैती वारदात के मुलजिमीन ब्रिजभूषण और शशि भूषण के खिलाफ मुनासिब पैरवी करते हुए अदालत से 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा दिलवाई है। उत्तर प्रदेश की गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाइयों ने ज्वेलरी शॉप में डकैती की वारदात अंजाम दी थी, जबकि खबलजी वो कत्ल और गारतगिरी जैसे केसेस में भी मुलविस पाए गए हैं। एक और केस में इसी गैंग के रुकन को मजीद 5 साल कैद की सजा मलकाजगिरी कोर्ट ने सुनाई। डिप्टी कमिश्नर GHMC ने अपने मातहत अहदेदारों के हमरा मजलिस डिवीजन कॉर्पोरेटर महमूद सुहेल खादरी की रहनुमाई में मीर आलम मंडी के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर GHMC सूर्या कुमार के हमरा GHMC अहदेदारों ने सड़क की तोसी के अलावा दीगर बलदी कामों के सिलसिले में मुआयना किया और मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की। आइए देखते हैं के बात की खबर। कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत ने नरेंद्र पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए 2 मुलजिमीन के खिलाफ PD एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। मुलजिमीन V भिक्षापति और M सत्यानारायणा नरेंद्र में खहबागिरी का अड्डा चलाते हुए हिरासत में लिए गए थे। वो जरूरतमंद खवातीन और कॉलेज की लड़कियों को इस दलदल में फंसा रहे थे। तेलंगाना के जिले खम्मम में कोरोना वायरस की वजह से पैदा हालात के बायस एक खानगी स्कूल का टीचर राम बाबू रोजगार से महरूम हो गया है। अब इसके हालात ये हो चुके हैं कि खम्मम में एक सड़क के किनारे वो टिफिन सेंटर चला रहा है। इस नौजवान का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है, रोजगार से वो महरूम हो चुका है। यही वजह है कि वो अपनी अहलिया के साथ टिफिन सेंटर चला रहा है। इस टीचर का कहना है कि कोरोना वायरस से न सिर्फ वो अकेला इन हालात का शिकार हुआ है, बल्कि दूसरे कई ऐसे नौजवान हैं जो रोजगार से मुतासिर हुए हैं। रियासती हुकूमत से इस नौजवान ने पुरजोर अपील की है कि ऐसे नौजवानों की फिलफूर मदद की जाए।
सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रवां साल हज की सादत सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले अफराद हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब ने इस साल कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र महदूद पैमाने पर हज बैतुल्लाह का ऐलान किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के एक एलामिया के मुताबिक इस मरतबा ज़िलहज में मुख्तलिफ ममालिक से तारफ़ने वाले शहरियों को महदूद तादाद में फ़रीज़े हज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी और ये गैर मुल्की वही होंगे जो सऊदी अरब में मुक़ीम हैं। इनके अलावा महदूद तादाद में सऊदी शहरी फ़रीज़े हज अदा कर सकेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना खासकर जीएचएमसी हुदूद में कोरोना केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा जारी। मुआयनों की तादाद में इजाफा करने हुकूमत से किया गया मुतालबा। डायग्नोस्टिक सर्विसेज सेंटर्स के जिम्मेदारों के साथ रियासती वज़ीर सेहत राजेंद्र ने मुनक़्क़िद किया इजलास। गच्चीबौली स्टेडियम में कायम करदा दवाखाना अंदरून एक हफ्ता काम शुरू कर देगा, रियासती वजीर ने किया दावा। सिलसिला में रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ KTR ने रायतू बाजार का किया इफ्तिताह। किसानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पाबंद अहद, KTR ने दिया बयान। कर्नल संतोष बाबू की तर्ज पर शहीद फिरोज खान के अफराद खानदान को भी ऐलान करदा रकम अदा की जाए। कांग्रेस रुकने पार्लियामान रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से किया मुतालबा। मीराला मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में जीएचएमसी अहदेदारों का दौरा, सड़क की तौसी और दीगर बहदी कामों के लिए किया गया मुआयना। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।